भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। दीपावली सारे देश में अपनी अपनी तरह से सभी लोग मनाते हैं। जैन धर्म के अनुसार दीपावली का पर्व भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव का प्रतीक है और इसीलिए हम भगवान ने आज कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रत्युष की वेला में परिनिर्वाण मोक्ष सुख का अनुभव किया। उसके प्रतीक स्वरूप हम भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए भगवान की पूजा आराधना के साथ साथ मोदक चढ़ाते हैं। मुद धातु हर्ष की प्रतीक है, इसलिए मोदक हमारे हर्ष का प्रतीक है कि भगवान ने एक ऐसा महान कार्य किया जो उनके अपने जीवन के लिए ही नहीं प्राणी मात्र के लिए भी दिशा देने वाला है। और इतना ही नहीं, इसी कार्तिक कृष्णा अमावस्या के गोधूली वेला में प्रथम गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसलिए गोधूली की वेला में सरस्वती पूजन करके और हम केवल ज्ञान की प्राप्ति की भावना भाते हैं और केवल ज्ञान के प्रतीक रूप दीप प्रज्वलित करते हैं। दीपावली जहां एक ओर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव की प्रतीक है, वहीं वह जो ज्योति है, जलता हुआ दीप है, वह गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का यह ज्योति पर्व है, या ये कहें कि आत्म हित के साथ साथ लोक कल्याण की भावना का यह पवित्र अवसर है। भगवान महावीर स्वामी ने अपना आत्महित किया और गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान के द्वारा अपने आत्महित के साथ साथ लोक हित की वाणी भी आज के दिन दी। इसलिए हमें इस पर्व से प्रेरणा लेनी चाहिए, विश्वास की प्रेरणा लेनी चाहिए, ज्योति की प्रेरणा लेनी चाहिए, स्नेह की परस्पर, जिससे कि हमारा और सबका जीवन श्रेष्ठ बने। हम लोग अपने घर में जब चाहे तब
दीपक जला लेते हैं। वह दीप दीपावली का दीप नहीं कहलाता। दीपावली का दीप कैसे बन जाता है कोई दीप, तो उसके पीछे इतना ही है कि एक निश्चित मुहूर्त में और एक ही भावना के द्वारा जो सब लोग दीप जलाते हैं, तब वह अपने घर में जलाया हुआ दीप भी, चूंकि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने वाला है, इसलिए वह दीप दीपावली का दीप या केवल ज्ञान का दीप ऐसा प्रतीक बन जाता है। हमें दीप में क्या भरना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दीप में हम चाहें तो आत्मीयता भरें, दीप में हम चाहें तो परोपकार, स्नेह और परस्पर करुणा भाव, मैत्री भाव भरें, और हम चाहें तो घृणा, द्वेष और तिरस्कार भी उस दीप में भर सकते हैं। जैसी भावना का तेल होगा, वैसा ही उस दीप से हमें ज्योति मिलेगी। इसलिए बहुत सावधानी का पर्व है कि हम आज के दिन जो दीप जलाएं, उसमें हम आत्मीयता, मैत्री, सद्भाव का तेल भरें, जिससे कि हमारा जीवन और हमारे आसपास का परिवेश सुखद और अच्छे भावों का अनुभव कर सके। मुझे याद है जब 1986 में आचार्य महाराज की आज्ञा से गढ़ाकोटा में चतुर्मास हुआ, तब वहां कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज, दीपावली तो हम हमेशा मनाते हैं, कोई और बात बताइए जिससे कि हमें ये दीपावली हमेशा स्मरण में रही आवे। तो बहुत सोचने के बाद मैंने उन्हें कहा कि भाई, आपके इस छोटे से गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी दीपावली ना मनाई होगी, जिनके पास दिया खरीदने, बाती लगाने, तेल भरने के लिए भी पैसा नहीं होगा। ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें दीपावली के दिन और अपना पेट भरने के लायक भोजन भी नहीं होगा। जाओ, आज ही से महीने भर पहले से ऐसे लोगों को खोज तो लो थोड़ा। तो 4-5 लोग थे वो, उन्होंने ये बात उनको अच्छी लगी। घूम फिर करके ढूंढा तो 12 लोग ऐसे मिल गए उस गांव में जो सचमुच, जिनके पास कुछ भी नहीं है, रोज के लिए 4 दाने जैसे तैसे करके प्राप्त कर लेते हैं। अपने देह की ऐसी स्थिति नहीं है कि यहां वहां जाकर के कुछ काम कर सकें। यहां तक कि कई लोग ऐसे थे जो यहां से वहां जाकर के 4 पैसे भी नहीं मांग सकते हैं, ऐसी उनकी शरीर की अवस्था थी। उनको ढूंढ करके फिर कहा कि महाराज अब क्या करें? तो जाओ, उन सब के पास आज घंटे 2 घंटे में ऐसा ही करो, उनके साथ अपनी दीपावली मना करके आओ। बहुत कठिन काम है, लेकिन सद्भावना और मैत्री का जो भाव है वो ऐसे कठिन काम को भी आसान कर देता है। वास्तव में कहने में बहुत आसान है सद्भाव, लेकिन जब हमारे मन जीवन में आवे तो ही वो श्रेष्ठ माना जाएगा। उन सब ने और जा करके, और जब उन लोगों के पास दीप जलाया, उन्हें एक एक कंबल दिया और छोटा सा पैकेट जिसमें कि थोड़ा सा आहार था, भोजन था, वो दिया। तो उन लोगों ने
पैर छू करके ये कहा कि आप तो देवता हैं हमारे लिए, हमने तो वर्षों से अपने जीवन में अंधेरे में ही बिताए हैं, किसी कोने में पड़े रह करके लोगों के घरों की बिजलियां देखकर, उनके घर की रोशनी देख करके हमने अंधेरे में पड़े रहकर अपना जीवन बिताया। हमारे आसपास भी कोई दीप जला सकता है ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। जब उनसे कहा कि इसमें से कुछ भोजन कर लो, उन्होंने थोड़ा सा निकाल के खा लिया। कहा कि अरे आप पूरा क्यों नहीं लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए 10-12 दिन तक चलेगा, आज ही कैसे पूरा खा लें, थोड़ा थोड़ा करके और खाएंगे निश्चिंतता से। बताइए, ऐसी स्थिति के लोग भी हमारे आसपास होते हैं और हम उन्हें भुला करके और अपने घर में और एक नहीं सैकड़ों दीपक जलाते हैं और कितनी अनाप शनाप धन संपदा, पटाखे आतिशबाजी चला करके नष्ट कर देते हैं, करोड़ों रुपया, लेकिन किसी के लिए 2 जून का भोजन भी नहीं है, इस बात का हम ध्यान भी नहीं रखते हैं। जबकि आज भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी दोनों हमें यही प्रेरणा देते हैं कि आत्म कल्याण के साथ साथ लोकोपकार की भावना रखना, यह ही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है। भाई, इसलिए मैं इतना ही संक्षेप में आपसे कहूं कि हम सब आज अपने आत्म कल्याण के लिए प्रेरणा लें और अपना आत्म कल्याण करते हुए जितना बन सके यथाशक्ति परोपकार की भावना भी अपने जीवन में लाएं, तो ही हमारा यह ज्योति पर्व, तो ही हमारा यह निर्वाण दिवस मनाना हमारे जीवन के लिए सार्थक होगा। कहीं पर मैंने 2 साल पहले बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, तो वो आपको सुनाए देता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि यदि ऐसा हो जावे तो हमारी दीपावली सार्थक हो सकती है। ये कागज हमारे पास से आप बाद में लेकर के नोट करके रखना, एक बार में याद नहीं रहेगा, बार बार इसको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ सचमुच ऐसे ही हमें दीपावली मनानी चाहिए। कहते रंगोली बनाओ घर के सामने, तो संस्कार की रंगोली बनाना। ये रंग लाकर के रंगोली तो बहुत बनाई, अपने जीवन को संस्कारित करने की रंगोली बनाना, दीपक जलाना विश्वास का और घर सजाना सद्भाव से। और इतना ही नहीं, जब पटाखे और फुलझड़ी चलाने का मन हो तो प्रसन्नता के पटाखे फोड़ना और प्रेम की फुलझड़ी चलाना। दीपावली ऐसे मनाना, बंधनवार द्वार देहरी ये सब सजाएं तो ज्ञान के बंदरवार हो, विनय से देहरी सजी हो और सौभाग्य का द्वार हमेशा खुला रहे। घर के भीतर पकवान बने तो दान और दया के पकवान बने, कलश रखा जाए तो परंपराओं का, अच्छी परंपराओं का कलश रखें, श्रीफल चढ़ाएं तो अपने जीवन के कल्याण के संकल्प का श्रीफल चढ़ाएं, और अगर मंत्रोच्चार करना है तो प्राणी मात्र के कल्याण का मंत्रोच्चार करें। मंत्र बोलें तो प्राणी मात्र के कल्याण का मंत्र बोलें, आदर्शों का ओम और नैतिक मूल्यों का स्वस्तिक, और आराधना हो अगर मुक्ति की तो सार्थक होगा हमारा ये दीपावली का पर्व। इसलिए भाई, पिछले दिनों में अपन सब ने बैठ करके क्या सीखा, क्या पाया, ये स्वयं हम देखें अपने भीतर झांक करके, और आज के दिन उस सीखे हुए को, उस पाए हुए को और अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगाएं, ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सके, जिससे कि हम महसूस कर सकें कि हाँ सचमुच हमने अपने जीवन को पाकर उसे व्यर्थ नहीं गमाया, हमने भगवान के रास्ते पर चलकर उस जीवन को सार्थक बनाया है।